नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की करेंगे जिसको लेकर इस वक्त सियासत का पारा हाई दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सरकार को घेरने वाले बयान पर जो बयान दिया उस पर सियासत इस वक्त गर्म है। बयान 2 दिन पुराना था लेकिन काउंटर अभी भी आ रहे हैं। मंगलसूत्र के मामले पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। दादी इंदिरा गांधी और मां के मंगलसूत्र, इसके साथ ही पिता की कुर्बानी की याद दिला दी। मोदी के बयान पर विरोधियों ने कहा कि ये हार के संकेत है। सवाल है कि जनता के बीच ऐसे मुद्दों की हवा क्यों बनाई जा रही है? क्या चुनाव में ये बयान तड़का लगा रहे हैं या असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार भागलपुर पहुंचे। जनता के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं, इसी को डिकोड करती ये स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या चुनाव में जनता के दिमाग की मैपिंग होने लगी है? दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। मुद्दों वाली मेमोरी के अलावा बयानों वाली चिप डाल दी गई है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। चुनाव में नए नए शब्द जनता के दिमाग में फिट किए जा रहे हैं। ये हार का रुझान है। चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। पहले चरण में हुए सुस्त चुनाव को धार देने के लिए क्या नेता काफी आक्रामक हो रहे हैं? अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। वोटर को चुनाव में क्या दिखता है, नेता का चेहरा या मुद्दा? ये प्रधानमंत्री डर क्यों दिलाते हैं मुसलमानों का हमारे हिंदू भाई बहनों में? कौन घुसपैठी है बताइए? तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये देश को कमजोर करने की बातें करते रहते हैं। सिर्फ 3 दिन के बयान सुन लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले नेताओं ने कैसे अपना गियर बदला है। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, बयानों के तीर तरकश से निकलने लगे हैं। जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तो क्या वोटर के दिमाग में चुनाव का नया आइडिया फिट कर दिया गया है या जनता के अपने मुद्दे हैं जिन्हें देखकर वो चुनाव में हाथ आजमाएगी? भागलपुर की जनता जो है चूंकि धर्म जाल में है, जब से मोदी सरकार की राज आई है तो हम लोग को दिने दिन परेशानी बढ़ता जा रहा है। अभी के जो प्रधानमंत्री है उनका तो कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने जो देश को जो तरक्की पे जो जिस स्थान पर पहुंचा दिया है, शायद ही कोई व्यक्ति पैसा पहुंचा सकता। मोदी गारंटी दे रहा है, समझ लो देश तरक्की करना ही है, निश्चित रूप से तरक्की करेगा देश। राम लहर तो है ही। वोटर को तो देखिए बेवकूफ है बेचारे ज्यादा लोग, और बेवकूफ बनाया जा रहा मीठा मीठा बोल के। इसी वार पलटवार के बीच हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरामैन राजेश कुमार अररिया से निकलकर 137 किलोमीटर दूर भागलपुर पहुंचे। दिमाग में कई सवाल कौन रहे थे, लेकिन मेन बात क्या थी? मेन मुद्दा यह था कि क्या वोटर को एक सेट पैटर्न पर ले जाने की कोशिश हो रही है? सियासत की एक अलग ही जुबान है, जो लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां चलेगा मोदी फैक्टर का जादू या फिर खुल जाएगी राहुल की मोहब्बत की दुकान। तो आइए चलते हैं भागलपुर के मतदाताओं के पास और जानते हैं उनसे उनका सियासी
मिजाज। भागलपुर बिहार का वो इलाका जिसे पावर लूम का हब कहा जाता है। जब लूम पर मजदूर पसीना बहाता है तो रेशम का धागा आकार लेता है। यही वजह है कि इसे सिल्क नगरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या अब यहां पहले जैसी बात रह गई? धंधा कैसा चल रहा है? चुनाव में लोगों की पसंद क्या है? वोटिंग के मसले क्या रहने वाले हैं? भैया ये बताइए, सिल्क नगरी क्या हाल है? सिल्क नगरी का बुरा हाल है। क्या हो गया? बस कारोबार खत्म है, आखिरी सांस ले रहा है ये उद्योग भागलपुर में। वजह क्या है कि एक्सपोर्ट तो करीब करीब खत्म हो गया। कारण बहुत है। एक लाइन से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ हवाई सेवा है। भागलपुर की जनता कितनी मेहरबान है। अब तो चुनाव आ गया। भर्म है, देखिए कहीं से भर्म जाल जो है इतना मजबूत जाल होता है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग उसमें फंस जाते हैं। और इस सरकार में कम से कम ये जरूर हुआ कि भर्म जाल को इतना मजबूती से फैलाया गया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी उसके शिकार हो गए। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक के कहते हैं अब की बार, और जनता कहती है 400 पार। जनता ने कह रही है, ये मोदी जी कहे और आप मीडिया वालों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया उसको। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो तो हम दिखाएंगे, तो आप बोलेंगे वो भी दिखाएंगे। हाँ, ठीक किया आपने। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह किए। इससे तो लगता है हम आम जनता को कि मशीन में सेटिंग हो गया है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कोई कह सकता है? अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ईवीएम सेट हो गया है। अगर सेट नहीं हुआ तो 400 पार होंगे? सवाल ही पैदा नहीं है भाई। क्या इसी तरह की सोच पावरलूम में काम करने वाले कर्मचारियों की भी है? श्रीनिवास के सवाल जारी थे और जनता के मुद्दों का मीटर भी लगातार बढ़ रहा था। ये बताइए, आप वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। क्या सोच के वोट करते हैं? कैमरे की तरफ देखिए। क्या सोच के? हमारे लिए जो सरकार बेहतर रहेगा उसी को वोट देंगे। तो कैसे ये पता कैसे चलता है कौन सी सरकार बेहतर है? वो तो दिख जाता है ना। क्या दिखा? अभी वाली सरकार में क्या दिखा? अभी वाली सरकार में तो हम लोग देख रहे हैं, ये जब से मोदी सरकार की राज आई है तो हम लोग को दिने दिन परेशानी बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग आज से 15-20 साल पहले जो हम लोग को रोजगार था, भागलपुर सिल्क के नगरी से नामी एक रोशनी था ही, और आज दिने दिन एकदम अंधेरापन हो रहा। कोई भी काम चालू होता है, जरा सा चंद दिन होता है, सूते का दाम आज 150 रुपया तो कल 300 हो जाता है। जिससे हम खुश हैं उसको वोट देंगे। इससे खुश हैं? अभी तक तो हम लोग को मोदी से कोई खुशी नहीं मिल रहा है। महंगाई आकाश जा रहा है। रोजगार, हम लोग रोजगार के लिए भंगट रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।